बनी है जो भारत की मिट्टी से उठी थी, उस सामाजिक क्रांति की जीवंत प्रस्तुति है जिसने सदियों से चली आ रही अन्याय की नींव को हिला दिया था। यह फिल्म महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी अर्धांगिनी, सहधर्मिणी और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सावित्रीबाई फुले के असाधारण जीवन की एक मार्मिक और सशक्त गाथा है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि उस युग का एक दर्पण है जब भारत जातिवाद के दलदल में धंसा हुआ था। अंधविश्वास की काली छाया हर तर्क और विवेक को ढक रही थी और सामाजिक भेदभाव ने इंसानियत को तार तार कर दिया था। फुले न केवल उस अंधेरे दौर की कहानी बयान करती है, बल्कि ये आज भी उन मूल्यों और आदर्शों की लौ को प्रज्वलित करती है जिनके लिए फुले दंपत्ति ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह फिल्म एक मौन आह्वान है, एक प्रेरणा का स्रोत है जो हमें अपने वर्तमान समाज की जड़ों को समझने और एक न्यायपूर्ण भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। कहानी की गहराई में फिल्म की शुरुआत एक ऐसे शांत ग्रामीण परिवेश में होती है जो ऊपरी तौर पर तो शांत दिखता है, लेकिन इसकी गहराई में सामाजिक असमानता की गहरी खाई छिपी हुई है। ज्योतिबा एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन वे जल्द ही उस कटु सत्य से रूबरू होते हैं कि जन्म के आधार पर समाज में लोगों को अलग अलग दर्जा दिया जाता है। उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को जाति की कठोर दीवारों से टकराना पड़ता है। विद्यालय जाने की उनकी प्रबल इच्छा को सामाजिक रूढ़ियां और संकीर्ण मानसिकता कुचलने का प्रयास करती है, लेकिन उनके प्रगतिशील विचारों वाले पिता गोविंदराव फुले, जो स्वयं माली समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, अपने बेटे की शिक्षा के महत्व को समझते हैं और समाज के विरोध के बावजूद उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। यह निर्णय केवल ज्योतिबा के जीवन का ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक परिदृश्य का भी रुख मोड़ देता है। फिल्म आगे बढ़ती है और उस महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है जब ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई से होता है। सावित्रीबाई स्वयं एक दृढ़ निश्चयी और साहसी महिला थीं, जिन्होंने अपने पति के क्रांतिकारी विचारों को न केवल समझा बल्कि उसमें पूरी निष्ठा से उनका साथ दिया। फिल्म उस ऐतिहासिक क्षण को जीवंत करती है जब यह दंपत्ति तमाम विरोधों और धमकियों के बावजूद वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलते हैं। यह केवल एक स्कूल की स्थापना नहीं थी, बल्कि सदियों से शिक्षा से वंचित महिलाओं और दलितों के लिए ज्ञान के द्वार खोलने का एक साहसिक कदम था। सावित्रीबाई फुले का स्कूल में पढ़ाना, उस दौरान समाज के ठेकेदारों द्वारा फेंके गए पत्थरों और गोबर का सामना करना और फिर भी अपने कर्तव्य से विचलित न होना, ये दृश्य न केवल उनकी अटूट हिम्मत को दर्शाते हैं, बल्कि उस समय की सामाजिक क्रूरता की भी एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। पत्र लेखा ने इस किरदार को इतनी संवेदनशीलता और शक्ति के साथ निभाया है कि दर्शक उनके दर्द और उनके संकल्प दोनों को महसूस कर सकते हैं। उनका वो संवाद, अगर शिक्षा गुनाह है तो मैं हर दिन ये गुनाह करूंगी, फिल्म के मूल संदेश को सारगर्भित रूप से व्यक्त करता है और दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ जाता है। कलाकारों का जीवंत अभिनय। प्रकाश बेलावाड़ी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के किरदार को अपनी अभिनय क्षमता से एक नई ऊंचाई दी है। उन्होंने फुले के भीतर के विचारक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी को बड़ी ही सूक्ष्मता से पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखों में वो करुणा और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जो फुले के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। उनके संवादों में वो वजन और अधिकार है जो फुले के विचारों की गहराई को दर्शाता है। पत्रलेखा ने सावित्रीबाई फुले की भूमिका में एक अविस्मरणीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक ऐसी महिला की आंतरिक शक्ति, भावनात्मक दृढ़ता और अटूट सामाजिक चेतना को जीवंत किया है, जिसने अपने समय की हर बाधा को पार करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनके चेहरे के भाव, उनकी आवाज का दृढ़ स्वर और उनकी शारीरिक भाषा, सब कुछ सावित्रीबाई के संघर्ष और उनके अटूट विश्वास की कहानी कहता है। फिल्म में अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, जिससे उस दौर का सामाजिक ताना बाना और भी प्रामाणिक लगता है। निर्देशन और दृश्य संयोजन। अनंत महादेवन का निर्देशन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उन्होंने एक जटिल ऐतिहासिक कहानी को बड़ी ही संवेदनशीलता और कलात्मकता के साथ पर्दे पर उतारा है। फिल्म कहीं भी उपदेशात्मक या नाटकीय नहीं लगती, बल्कि एक वास्तविक और मानवीय कहानी के रूप में प्रवाहित होती है। उन्होंने उस दौर के सामाजिक परिवेश, रीति रिवाजों और संघर्षों को प्रामाणिकता के साथ चित्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी उस समय के विरोधाभासों को खूबसूरती से दर्शाती है। एक तरफ जहां प्रकृति की सुंदरता और ग्रामीण जीवन की शांति है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक अन्याय और भेदभाव की क्रूर वास्तविकता है। पुरानी गलियों, पारंपरिक पाठशालाओं और साधारण घरों का चित्रण उस युग में दर्शकों को वापस ले जाता है और उन्हें उस समय के जीवन को महसूस करने में मदद करता है। संगीत और भावनात्मक गहराई। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनाओं को और अधिक गहराई प्रदान करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा गीत नहीं है जो कहानी के प्रवाह को बाधित करे या व्यावसायिकता को बढ़ावा दे। इसके विपरीत, संगीत पृष्ठभूमि में रहकर फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्यों की भावनात्मक तीव्रता को बढ़ाता है। चाहे वो फुले दंपत्ति का संघर्ष हो, उनकी जीत की खुशी हो या सामाजिक अन्याय के प्रति उनका आक्रोश हो। संवेदनशील मुद्दों का साहसिक चित्रण।
फुले फिल्म उन संवेदनशील और जटिल सामाजिक मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के उजागर करती है जो उस समय भारतीय समाज को अंदर से खोखला कर रहे थे। ये फिल्म दर्शकों से सीधे सवाल पूछती है, क्या किसी व्यक्ति को केवल इसलिए शिक्षा से वंचित किया जाना उचित है क्योंकि वह किसी विशेष जाति में पैदा हुआ है? एक महिला को समाज सुधारक बनने के लिए अपने सम्मान और सुरक्षा को दांव पर क्यों लगाना पड़ता है? बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं समाज में कब तक जारी रहनी चाहिए? अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचार प्रगति के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा हैं? फिल्म इन सवालों के उत्तर स्पष्ट रूप से देती है और दर्शकों को इन मुद्दों पर गहराई से सोचने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है। यह फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि जिन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ फुले दंपत्ति ने लड़ाई लड़ी थी, वे आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में मौजूद हैं और उनसे निपटने के लिए हमें उनके साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरणा लेनी चाहिए। फिल्म की अद्वितीय शक्ति। फुले फिल्म कई कारणों से एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सिनेमाई कृति है। इसकी स्क्रिप्ट बहुत मजबूत है और ये गहन शोध पर आधारित है जो कहानी को प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाती है। कलाकारों का शानदार अभिनय और प्रभावशाली संवाद फिल्म को और भी जीवंत और यादगार बनाते हैं। फिल्म ऐतिहासिक सटीकता बनाए रखती है और साथ ही दर्शकों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फिल्म एक ऐसा सामाजिक संदेश देती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 19वीं सदी में था। ये हमें सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण। हालांकि फुले एक उत्कृष्ट फिल्म है, लेकिन कुछ दर्शक इसकी धीमी गति को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक तत्वों की कमी के कारण जो दर्शक मनोरंजन के उद्देश्य से सिनेमा देखते हैं, उन्हें ये फिल्म थोड़ी कम आकर्षक लग सकती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फुले का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है। इसका लक्ष्य सामाजिक चेतना जगाना, इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शकों तक पहुंचाना और हमें उन महान समाज सुधारकों के संघर्षों और बलिदानों से परिचित कराना है जिन्होंने हमारे वर्तमान समाज की नींव रखी। इस उद्देश्य में यह फिल्म पूरी तरह से सफल होती है। निष्कर्ष। एक अवश्य देखने योग्य फिल्म। फुले एक ऐसी फिल्म है जिसे न केवल देखना चाहिए बल्कि इस पर विचार और चर्चा भी करनी चाहिए। ये फिल्म हर भारतीय के लिए एक सबक है, एक प्रेरणा है और एक आईना है जो हमें अपने अतीत को समझने और बेहतर भविष्य के लिए काम करने की दिशा में प्रेरित करती है। जो काम महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 19वीं सदी में किया, वो आज भी हमारे समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, शिक्षा के महत्व को समझने और एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। रेटिंग 5/5। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आपने न केवल एक महत्वपूर्ण कहानी को अनदेखा किया है बल्कि एक ऐसी क्रांति से भी वंचित रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यह फिल्म देखना एक शैक्षिक अनुभव है, एक भावनात्मक यात्रा है और एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन है। वीडियो टाइटल के सुझाव। फुले मूवी रिव्यू। समाज सुधार की सबसे सच्ची और प्रेरणादायक फिल्म फुले मूवी एक्सप्लेन्ड, उस क्रांति की कहानी जो हर भारतीय को देखनी चाहिए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की अविस्मरणीय संघर्ष गाथा। विस्तृत मूवी रिव्यू हिंदी में। भाई, मैंने इस रिव्यू को और विस्तार से पढ़कर सुनाया है।